उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है, एक बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, जहाँ पे आपने हो सकता है कि ये डायग्राम भी कहीं पे बना हुआ देखा हो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये वाला टॉपिक है आज का तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है ताकि आपको एक प्रॉपर समझ आए। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, देखो आपको ध्यान में क्या रखना है कि पहली बात तो ये है कि आपके जो टॉपिक है इसका नाम रहेगा आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। आपको आपके नोट्स में ये वाली टेबल है, ये आपको बनी हुई मिलेगी तो वहां से देखना है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है आपका ये टॉपिक, यहाँ पे इसका नाम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका ऑल रहेगा, ये आपका रहेगा नो, ये आपका रहेगा सम, और ये मिलेगा आपको सम नोट। आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपका, ऑल, नो, सम और सम नोट। अब जो ऑल है इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे ए से, नो है इसको हम करते हैं ई से, सम है इसको हम करते हैं आई से, और जो सम नोट है इसको हम करते हैं ओ से। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, ए ई आई ओ। हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, ए ई आई ओ, ऑल, नो, सम और सम नोट। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि यहाँ पे आपका जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है जिसके अंदर आपको 4 टर्म देखने को मिलेंगी, ऑल, नो, सम और सम नोट। अब आपकी जो पूरी लॉजिकल रीजनिंग है तो वहां पे आप बार बार एग्जांपल्स देखोगे, बार बार पढ़ोगे। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो मतलब यहाँ पे आपको बार बार यही 4 वर्ड हैं जो देखने को मिलेंगे, मतलब यही टर्म है जो आपकी बार बार यहाँ पे यूज होंगे। अब यहाँ पे क्या आता है कि इनका रिलेशन बनता है आपस में, तो हमें वो देखना है। जैसे क्या ऑल और जो सम नोट है इसका जो रिलेशन बनता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी। नो और सम का बनेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑल का सम नोट के साथ या फिर सम नोट का ऑल के साथ, ऐसे ही नो का सम के साथ या सम का नो के साथ जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या रहेगा यहाँ पे कि आपका जो रिलेशन है वो देखना है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आपका ऑल है, अगर आपका जो ऑल है ये आपका है ट्रू, आपका जो ऑल है अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे आपका जो सम नोट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। तो अगर आपका ऑल ट्रू है तो यहाँ पे आपका जो सम नोट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ओ सही है तो सम नोट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहीं पे लिख लूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया ऑल का कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए आपका, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो जब आपने पहले ही ये बात बोल दी है, पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, इंटेलिजेंट है, तो आप कैसे कह दोगे कि कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि या तो ये वाली बात सही है आपकी या फिर ये वाली बात सही है आपकी, यहाँ दोनों में क्या रहेगी, एक ही बात सही होगी। ये इनका पहला रिलेशन होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे आपका नो का सम के साथ या सम का नो के साथ रिलेशन रहेगा, कैसा, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला। जैसे कि आप यहाँ पे बोलोगे नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, और यहाँ पे बोलोगे आप सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट और यहाँ जाके कह रहे हो कि नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो ये दोनों बातें आपकी एक साथ कैसे ठीक हो जाएंगी, या तो आप बोलो कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या फिर आप बोलोगे कुछ नहीं है। तो वो बातें आपके दोनों हो सकती हैं कि ठीक है कुछ आपके इंटेलिजेंट है कुछ नहीं है, लेकिन आप एक जगह पे कह रहे हो कि कुछ इंटेलिजेंट है और एक जगह पे कह रहे हो कि कोई भी नहीं है। तो ये बातें तो दोनों आपके साथ में हो नहीं सकती सही। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर ये आपका सही है, अगर आपका ये सही है तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज, ओके। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है आपका, ये आपका रिलेशन हो गया। अब उसके बाद अगला जो रिलेशन आएगा वो आपका, चलो उससे पहले आपको कॉन्ट्राडिक्टरी है उसी का ही क्लियर करवा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्या देख लिया कि देखो ऑल है और जो आपका ये जो ओ दे रखा है, मतलब ए है, ये ऑल है आपका, और ये क्या है आपका सम नोट है। यहाँ पे आपका जो ई है ये क्या है आपका नो है, और ये आपका क्या है, सम है। अब आपने ये देख लिया कि ऑल का ओ, जो ए और ओ का जो रिलेशन है वो कैसा आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, और सेम आपका आई का और ई का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो अगर हम पहली हेडिंग डालेंगे कौन सी, कॉन्ट्राडिक्टरी वाली, तो वहां पे क्या होगा, आप रिलेशन किस किस के बीच में मेंटेन करोगे, ए और ओ के बीच में, या फिर आपका आई और
ई के बीच में, या फिर ओ का ए के साथ और ई का आई के साथ। देखो यहाँ पे जो दे रखा है आपको ये वाले, ये रिलेशन आपके आपस में मेंटेन हो गए। अब यहाँ के जो मेन पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान क्या रखने हैं।